डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में कि कार्डियक मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, ये कहाँ मौजूद होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कार्डियक मसल्स को कहते हैं दिल के पट्टे, यानी वो पट्टे जो कि दिल की दीवारों को बना लेते हैं उसको कहते हैं कार्डियक मसल्स। और ये वो मसल्स होते हैं जो कि मुसलसल काम करते रहते हैं, मुसलसल हालत फंक्शनलिटी में ये रहते हैं और इनवॉलंटरी काम करते हैं, यानी वो मसल्स जो कि हमारे मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, हमारी चाहत के बगैर काम करते हैं और हर वक्त ये काम करते रहते हैं, तो उसको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये अपने आप से चलते रहते हैं, अपने आप से काम करते हैं। तो कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स मौजूद हैं, एक को इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं और दूसरे को वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि हमारी मर्जी के बगैर काम करते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स हैं, जैसे कार्डियक मसल्स हैं। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलंटरी मसल्स हैं, वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनसे हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकते हैं। तो जो कार्डियक मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते, हमारी मर्जी के मुताबिक ये नहीं चलते रहते और इसको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। तो सबसे पहले इट इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ये वॉल्स ऑफ हार्ट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं और ये स्ट्रिएटेड मसल्स कहलाते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स वो मसल्स होते हैं कि जिसके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। अभी लाइट और डार्क बैंड्स कौन बनाता है? एक खास तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं जिसको कहते हैं एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये एक डार्क बैंड है, फिर इसके बाद ये लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट, और इसी तरह के रेपिटेशन को जिसमें लाइट बैंड हो, डार्क बैंड हो, तो इसको कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। और इस तरह के बैंड जो हैं वो हमें नजर आते हैं कार्डियक मसल्स के अंदर। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये एक कार्डियक मसल्स का एक सेल है, एक मसल फाइबर है और इसके अंदर हमें डिफरेंट जो बैंड्स हैं, ये यहाँ पर आप देखें, ये लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क है, और इसी तरह जो लाइट और डार्क बैंड की पैटर्न होते हैं उसको कहते हैं स्ट्रिएशन, और यही स्ट्रिएशन हमें कार्डियक मसल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सो देयरफॉर इट इज स्ट्रिएटेड मसल्स। इसके साथ ही इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं जो कि अपने आप से काम करते रहते हैं, अपने आप से चलते रहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, हम ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ना अपनी मर्जी से काम ले सकते हैं। इसके साथ इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियस वो मौजूद होता है। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर इस सेल के अंदर, एक यहाँ पर मौजूद होगा इस सेल के अंदर, और एक यहाँ पर एक न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद होगा। इसी तरह इस सेल के अंदर भी, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनि मींस वन, और यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर हमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। हैव इंटरकैलेटेड डिस्क, इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क मौजूद होता है। ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है? ये एक डिस्क होता है जो कि एक सेल को दूसरे सेल से जुदा करता है और इसे कम्युनिकेशन के तौर पर ये काम करता है। जैसे ये एक फाइबर सेल है, तो यहाँ पर ये जो है दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये एक सेल को दूसरे सेल से जुदा करता है। स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ सेल टू सेल कांटेक्ट बिटवीन कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर जो राब्ते का और एक दूसरे से अलहदगी की जो दीवार होती है, जो डिस्क होती है, इसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये सेल टू सेल कांटेक्ट को बरकरार रखता है। यानी ये एक सेल है, इसके साथ ये दूसरा सेल कांटेक्ट में है, किसके जरिए से? एक डिस्क के जरिए से, और इसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये काम करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक सेल से दूसरे सेल्स को कन्वे हो, और इसी तरह जो मैकेनिकल फोर्सेस वगैरह हो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो फ्रॉम वन सेल टू
अदर वन सेल। कार्डियोमायोसाइट्स ये जो है फाइबर्स के सेल्स को कहते हैं, यानी वो फाइबर सेल्स जो कि हार्ट के मसल्स को बनाते हो तो उसको कहते हैं कार्डियोमायोसाइट्स। इट इज सिलेंड्रिकल फाइबर्स, यानी कार्डियोमायोसाइट्स के जो सेल्स होते हैं, जो फाइबर्स के सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, यानी सिलेंड्रिकल इस शेप को कहते हैं कि इसी तरह ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टेड विद इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि एक दूसरे के जरिए से इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं ये कौन कौन से फंक्शन सर अंजाम दे रहे हैं? तो सबसे पहले इट सेपरेट द सेल्स फ्रॉम ईच अदर और फ्रॉम अदर सेल्स। ये इंटरकैलेटेड डिस्क इसको डिफरेंट सेल से उसको अलहदा करता है, एक ही सेल को दूसरे सेल से जुदा करता है। इसके साथ ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड मसल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रांच है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ब्रांच शक्ल में है। मॉडरेट कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स, इसके अंदर जो मसल की कंट्रैक्शन होती है वो मॉडरेट होती है, ना वो बहुत ज्यादा तेज होती है और ना वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, बल्कि मॉडरेट कंट्रैक्शन होता है। और ये फैटिग लेस मसल्स हैं, यानी थकावट महसूस नहीं करते, और अगर किसी भी सूरत थकावट महसूस करने लगे तो डेथ की चांसेस वो बढ़ जाती हैं। इसके साथ इट इज कंट्रोल बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसको कंट्रोल कर रहे हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वो बॉडी के जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, जो इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, इट इज कंट्रोल बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो इसी तरह जो हार्ट के सेल्स हैं, जो हार्ट के मसल्स हैं, जो कार्डिक मसल्स हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बिकॉज इट इज इनवॉलंटरी मसल्स, इट इज इनवॉलंटरी फाइबर सेल्स, तो इसको कंट्रोल कर रहे हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इट इज इवॉल्व एट द एंड, जो एनिमल की इवोल्यूशन हम देखते हैं पुराने जमाने में कि जिस तरह एनिमल की इवोल्यूशन हुई है, इसमें हम देखें तो सबसे एंड में कार्डिक मसल्स की इवोल्यूशन हुई है। सबसे पहले जिस मसल्स की इवोल्यूशन हो चुकी है तो वो स्मूथ मसल्स हैं, और एनिमल्स किंगडम के अंदर जब हम देखें तो मोस्टली हमें स्मूथ मसल्स हर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, मोस्ट ऑफ द बॉडी में हमें नजर आते हैं। इसके साथ अगर हम स्केलेटल मसल्स को देखें तो वो भी जो कार्डिक मसल्स हैं इससे पहले इवॉल्व हुए हैं, और वो भी मोस्टली बॉडी के अंदर वो मौजूद होते हैं। ये जो कार्डिक मसल्स हैं ये सबसे एंड में इवॉल्व हुए हैं, और ये मोस्ट एडवांस टाइप है मसल्स के, यानी मोस्ट एडवांस जो मसल्स हैं वो कार्डिक मसल्स हैं। तो इसको आप एमसीक्यूज पॉइंट आप रिव्यू के लिहाज से जरूर याद रखें कि एमसीक्यूज में अगर इस तरह जाए कि मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ मसल्स और ऑप्शंस में दिया हो स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स और नन ऑफ दीज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन वो कार्डिक मसल्स होगा, क्योंकि कार्डिक मसल्स वो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ मसल्स हैं। इट इज इर्रेगुलर स्टेप, यानी इसके अंदर जो स्ट्रिएशंस हैं वो इर्रेगुलर हैं, एक खास पैटर्न में नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज कॉल्ड इर्रेगुलर स्ट्रिएशन, इर्रेगुलर स्ट्रिप सेल्स। मूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये जो हरकत कर रहे हैं, ये जो मसल्स हैं ये हर वक्त हरकत करते रहते हैं, हर वक्त ये कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और जो ब्लड होते हैं वो सारे बॉडी में उसको मूव करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम देखें जो होल बॉडी मसल्स हैं तो वो तो या स्ट्रेटेड मसल्स होंगे और या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम हार्ट देखते हैं इट इज मेड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मसल्स। इट हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद और साथ में ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मौजूद क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो अगर हम देखें ये जो कार्डिक मसल्स हैं ये हर वक्त फंक्शनल हालत में रहते हैं, तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इस तरह के ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए,
ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उधर मौजूद होता है तो ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और इस ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में ज्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, और इसी तरीके से ज्यादा एनर्जी की मौजूदगी में ये बेहतर काम करते हैं। इसके साथ ये यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी जो एनर्जी वो ज्यादा हो जाए तो उसको ग्रैन्यूल्स की सूरत में उसको स्टोर किया जाता है, ताकि अगर बाद में किसी भी वक्त कार्डियक मसल्स को एनर्जी की जरूरत होगी तो वो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स में स्टोर होगा, तो उससे फिर रिलीज की जाएगी और कार्डियक मसल्स को उस एनर्जी को प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी तरीके से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा ताकि ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन कर सके, और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर रखा जाए। हार्ट नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, क्योंकि हार्ट को हर वक्त एनर्जी की सप्लाई की जरूरत होती है। हैव सेंट्रल न्यूक्लियस, इसके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ये वॉल ऑफ हार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं। दे आर अरेंज इन सर्कल, ये सर्कल की सूरत में इसी तरह अरेंज हो चुके होते हैं इन द वॉल ऑफ हार्ट। इट पंप द ब्लड, जो कि ये ब्लड को पंप करता है। इट्स हैव डॉग बैंड्स एंड लाइट बैंड्स, इसके अंदर स्ट्रिएशंस जो कि मौजूद हैं वो दो तरह के बैंड्स हैं, एक लाइट बैंड है और दूसरा डार्क बैंड है। जो डॉग बैंड है ये थिक फिलामेंट्स के प्रोटीन बनाते हैं जिसको मायोसिन प्रोटीन कहते हैं, और जो लाइट बैंड है ये एक थिन फिलामेंट्स के प्रोटीन इसको बनाते हैं जिसको एक्टिन प्रोटीन कहते हैं।